रियल मम्मी पापा मुझसे मिलना चाहते हैं और उनकी बेटी से मिलना चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मैं के व्लॉग्स में। तो गाइस, मुझे आज एक खुशखबरी मिली है और उसके साथ एक छोटा सा टेंशन भी मुझे मिला है। दोनों ही चीज़ें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मुझे आप सभी से पूछना है। और क्योंकि मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनसे मेरी ना बातचीत होती है और आप सभी को पता है कि मैंने इंटर रिलीजन शादी करी है, लव मैरिज करी है। तो लव मैरिज कितनी मुश्किल होती है और एक पेरेंट्स के लिए भी अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब चीज़ें सबको पता है। तो मेरे कज़न सिस्टर हैं, मेरी उनसे बातचीत होती है, बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको पहले भी उनके बारे में बताया है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं मिलने का मुझसे कभी नहीं ये सब बोला, ना ही कुछ चीज़ें बोली। उनकी जो सोच है ना बहुत साफ़ है, उनका दिल है ना बहुत साफ़ है रियली। मतलब मेरे बारे में वो कभी गलत नहीं सोचती है। मुझे हर चीज़ की अपडेट देती है मेरे घर को लेकर। जब मेरे मम्मी पापा हज पर गए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, तो वो भी उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि तेरे पेरेंट्स मतलब हज पर जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, तेरे घर में खुशी आई है। और जब मेरी सिस्टर को लड़की हुई थी ना, उन्होंने ही मुझे शेयर करा था। मुझे कोई नहीं बताने वाला है, मेरे घर का मेंबर मुझे कोई नहीं बताता है। यहाँ तक कि मेरी भाभी वगैरह हो गई, मेरे भैया वगैरह हो गए, कोई मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई मुझसे मतलब ही नहीं रखता है। पहली बात तो ये। तो वही एक कज़न सिस्टर है, बहुत दिल की साफ है रियली गाइस। मैं सोचती हूँ कि हर मोमेडियन एक जैसा नहीं होता है। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे खुशखबरी दी और उन्होंने बोला कि मैं तुझसे एक बात बोलनी है। तो मैंने बोला बिल्कुल, आप मुझे हर चीज़ तो शेयर करती हो। और मैं उनसे बोल रही थी कि इतना टाइम हो गया तुमने अभी तक कुछ अपडेट ही नहीं दी। मैंने उनको बीच में एक बार मैसेज भी करा था, तो वो मुझसे बात नहीं कर पाए थे क्योंकि आसपास भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि और मुझसे बात करने के बाद वो मैसेज भी डिलीट कर देते हैं। इतना खौफ है, इतना डर सच में। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझसे बात तो दिल खोल के करना चाहती हूँ, लेकिन आसपास का मुझे डर सताता है। तो वो सुनकर मुझे रोना आया कि यार क्या समाज के लोग हैं यार, मतलब कोई अपनापन से बात नहीं कर सकता है। वो चीज़ सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। लेकिन फिर उसने जब मुझे मैसेज करा ना इतने टाइम बाद, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और मैं यही सोच रही थी कि कुछ तो अपडेट मुझे मिलेगी घर को लेके कुछ तो अपडेट मिलेगी। वो तभी मुझे मैसेज करती है रियली गाइस कि जब उसको कुछ मुझे बताना होता है घर को लेकर या फिर खुद को लेकर, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो मुझे शेयर कर देती। तो मुझे लगा कुछ तो बात होगी। फिर उसने मुझे मैसेज करा, फिर मैंने बोला हाँ बोलो तो बोले कि तुम घर में किसी को बताना मत, मतलब मेरे ससुराल में। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा नहीं, मैं तो सब चीज़ें शेयर करती हूँ और आपका नाम मैंने कभी नहीं लिया है वीडियो के अंदर कि आप ये हो। और कोई ऐसे तो मेरी कज़न सिस्टर ढेर सारे हैं, 6-7 है, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप ही हो। नाम तो मैंने कभी रिवील नहीं करा ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मैं कभी लाइफ में करूँगी भी नहीं नाम आपका रिवील अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर उन्होंने मैसेज करके मुझे बताया कि मैं खुशी तो हुई मुझे वो सुनकर, आप लोगों को भी खुशी होगी। हर चीज़ शेयर करती रियली गाइस, यकीन नहीं हो रहा है। मतलब जब वो मेरे घर पर गए होंगे या फिर कुछ बात उनके पास आई होगी ना, तो उन्होंने मुझे उसी थ्रू बताया है, क्योंकि वो बताते तो रियली ये सब चीज़ें शेयर, तो वो सब चीज़ें रियली करते हैं। फिर उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मैं तेरे पापा मम्मी तुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और तुझसे मिलने की उनकी कामना है कि वो तुझसे मिले। तो फिर मैंने बोला चलो झूठ बोल रहे हो आप मैंने डायरेक्ट यही बोला। यकीन नहीं कर सकती ना मैं यार, क्योंकि मुस्लिम से हिंदू बन गई ना, इसलिए यकीन नहीं होता। मुझसे नफरत हो, मेरे मन में तो यही चीज़ थी ना कि मुझसे मेरे पेरेंट्स नफरत करते हैं, या फिर मेरी मम्मी जब मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई तो उनके लिए उनकी बेटी शायद उनके मन में मर गई हो। बहुत मतलब टेंशन भी है कि छोटा सा टेंशन ये है कि वो इमोशनल नहीं होना सॉरी इमोशनल हो गई, बीच में इमोशनल डाल दिया। फिर उसके बाद फिर उन्हें बोला कि मैंने कि झूठ मत बोलो। तो फिर उन्होंने बोला रियली तुम्हारे पेरेंट्स है ना तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अभी भी भूले नहीं है वो। और तुम्हारे पापा तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें मिस करते हैं, वो तुमसे ना मिलना चाहते हैं।
मिलने, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते तुझसे, ना तुझे मैसेज कर सकते हैं, कि ना ही फ़ोन कॉल कर सकते हैं। उनको डर है किसका? समाज का। हमेशा यही चीज़ मैं कहती आती हूँ कि समाज की वजह से एक एक मतलब पेरेंट्स से उनका बच्चा दूर है और बच्चे से उनके पेरेंट्स दूर है। आज ये कहानी मेरी है, मतलब मुझसे मेरे माँ बाप दूर है और माँ बाप से उनके माँ बाप से उनकी सगी बेटी, उनकी खुद की औलाद उनसे दूर है। किसकी वजह से? ओनली समाज की वजह से। मेरे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि मैं उस घर में रही हूँ ना। मेरे पेरेंट्स कभी हिंदू लोगों के लिए कभी उन्होंने मेरे सामने कुछ नहीं बोला। अगर ऐसा कुछ मेरे मन में डालते कि हिंदू लोग ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, तो शायद मैं शादी नहीं करती ना मैं शादी। मैं थी नहीं, कट्टर रहती ही नहीं हूँ मैं। मेरा दिल है, नॉर्मल है, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। भगवान ने मेरा दिल बहुत साफ और बहुत अच्छा बनाया है, सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ। फिर मेरे को पेरेंट्स मेरे से मिलना चाहते हैं, वो पर वो एक उनकी बेटी को एक फ़ोन कॉल करके नहीं बोल सकते कि मुझे तुझसे मिलना है और कहीं पर मिले। उन्होंने नहीं करा। तो फिर मैंने बोला कि यार बहुत अच्छी बात है, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना सोच रहे हैं कि यार उस मेरी बेटी से मिले और उससे कुछ बातें करे। मतलब वो ऐसा बोलते कि मैं भी बोलती हूँ ना कि 1.5-2 साल होने वाले, मैंने मेरे मम्मी पापा का फेस नहीं देखा है कि वो कैसे हो गए, कुछ चेंजेस आए या नहीं। और उन्होंने भी उनकी बेटी का फेस नहीं देखा। वो वीडियोस में ज़रूर देखते होंगे ना, उसमें वो खुश हो गए होंगे। और उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली। फिर मैंने बोला और क्या बात हुई घर में और क्या क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया कि तेरे बारे में बात कर रहे थे और तुझे बहुत मिस करते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन वो बात भी करना चाहते पर नहीं कर पा रहे। नहीं कभी कर पाए, शायद कर भी लेंगे इन फ्यूचर, पता नहीं। उसने यही बोला, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ मेरे पास यही बातें ये। और तू टेंशन मत लेना, रोने मत लग जाना, क्योंकि तू बहुत इमोशनल है। और अभी रो ही रही हूँ क्योंकि है ना, जब उसने मुझे मैसेज करा था ना, जब मैंने उससे बात करी थी, इतना मुझे रोना आया ना। मेरे हस्बैंड से मैंने बोला तो वो भी उन्होंने मुझे चुप करवाया कि नहीं रोना है, मतलब समाज की वजह से उनके बच्चों से नहीं मिल सकते मेरा मम्मी पापा, बस यही है। लेकिन उनकी पूरी इच्छा है, दिल से तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और उसने ये भी बोला कि उनको प्राउड महसूस होता है कि नहीं यार मेरी बेटी ने शादी तो करी है, लेकिन वो हार नहीं मान रही है, जीवन से आगे बढ़ने की कोशिश पूरी कर रही है। और क्या ही मैं सुन सकती हूँ, इतनी अच्छी बात बोला गया। ये भी बोला कि मेरी बेटी कितनी लड़ रही है दुनिया से, कितनी मतलब वो छोटी सी थी हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने कितनी छोटी थी। सब चीज़ें मतलब जीत करना, रोना, लड़ना सब पीटती थी घर। और आज उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। और वो भी सोचते होंगे कि कहाँ पर एक 10th पे उनकी बच्ची कितनी छोटी थी, कितनी ज़िद्दी करती थी। सोचते होंगे, उन्होंने ये सब चीज़ें तो नहीं बोली, इतना ही मुझे बताया था कि वो तुझे याद करते हैं, मिलने का भी उनकी इच्छा होती है। और हाल चाल उन्होंने पूछे और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ध्यान रखिए अपना। मैंने बोला आप भी अपना ध्यान रखिए। वो मुझसे बड़े हैं और मैं छोटी हूँ। उसके बाद तो उन्होंने बाय बाय कर दिया। फिर मैं सोचती हूँ कि यार कि वो सोचते तो होंगे मेरे पेरेंट्स के कहाँ पर एक टाइम पे मेरी बच्ची इतनी छोटी थी और कहाँ पर मतलब पूरी दुनिया से लड़ रही है और हिम्मत नहीं हारी उसने। बिल्कुल सोचते होंगे, मत सोचते हो ना मम्मी पापा, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग, आप लोगों ने आपको ज़रूर बोला होगा कि आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं बोलती हूँ खुला पापा कि आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। भागने से सारे संस्कार खत्म नहीं हो जाते। भागना, घर से निकल जाना, पेरेंट्स को छोड़ देना, उसकी वजह से संस्कार खत्म नहीं होते। आपके संस्कार मेरे खून में हैंगे और इसी संस्कार पे आज मैं चलती हूँ। सबसे मैं अच्छे से बोलती हूँ, सबके लिए दिल साफ रखती हूँ, सब चीज़ें सहन कर रही हूँ। हाँ आपकी बेटी पापा बड़ी हो गई है अब पहले से। समय ने सब कुछ सिखा दिया उसको। और ठीक है, अब जो है यही चीज़ें थी, ज़्यादा तो नहीं बोलूँ। मैं आपको बहुत, मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, सच में रियली। उनसे मैं बहुत
पता नहीं वो दिन कब आएगा, इन फ्यूचर कब वो दिन आएगा कि वो मुझे आगे देके कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। जब वो दिन आएगा ना, रियली गाइस, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएगी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, दुनिया की मुझे सारी चीज़ें, सारी खुशी मिल जाएगी रियली। बस उसी दिन का, उसी टाइम का मुझे इंतज़ार है कि कब मेरे पापा मुझे कॉल या मैसेज करें। अभी तक उन्होंने कोई मुझे कॉल मैसेज नहीं करा। सिर्फ जब मैं घर से निकली थी ना गाइस, शादी करने के बाद, जब 5 दिन बाद मेरे पापा का कॉल आया था, मम्मी से भी बात करी थी शादी के 5 दिन बाद, पापा से भी करी थी, सिस्टर ने भी करी थी। सिर्फ यही की बात करी थी कि घर आ जा वापस। मैंने थोड़ा सा उनको बोल दिया था, उधर से उन्होंने बोल दिया था, वहाँ पर बातचीत हमारी फिर ख़त्म हो गई थी वहाँ से। उसके बाद से कोई कॉल, कुछ नहीं, ना ही सिस्टर करती है। सोचती हूँ यार, सिस्टर को तो सोचना चाहिए, मतलब मेरी बहन को तो सोचना चाहिए थोड़ा मेरे बारे में। मैंने उनको हर चीज़ में सपोर्ट करा, मेरी सिस्टर को हर चीज़ में को सपोर्ट करा, और इतना ध्यान मतलब इतना हर चीज़ में सपोर्ट करा, हर चीज़ में ध्यान रखा। लेकिन कोई बात नहीं, दुख तो होता है ना कि सिस्टर तो बात कर सकती है, कोई नहीं करता है। लेकिन मेरे को तो बस इसी बात की खुशी है कि मेरे पापा मम्मी मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। बस मुझे उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। रोना नहीं है, रोएंगे तो पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा का दिल दुखेगा। रोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है, कंट्रोल। सॉरी, मेरे को बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिसका दिल टूट जाता है ना, उसको आंसू आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था, यही चीज़ें शेयर करनी थी गाइस। मैं यही खुशखबरी मिली थी मुझे, थोड़ा सा टेंशन भी था। कभी भी मिलेंगे ना तो मैं बता तो नहीं पाऊँगी, नहीं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं हम आज मिल लिए हैं और आज मेरे को कॉल आ गया है। जो भी करूँगी सोच समझ के करूँगी, और मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पर तब कमेंट करके मुझे बता सकते हो। क्योंकि अभी तो कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ मेरे पास बात आई है, मेरी कज़न सिस्टर ने बनाया। और मेरी कज़न सिस्टर को दिल से थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से। आपकी सोच को मेरी तरफ से सैल्यूट है, और ऐसे ही आप सबके लिए सोचो और आपकी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं तो यही मनोकामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भोलेनाथ जी आपकी जीवन में हर खुशियाँ दे और आपकी लाइफ में आगे बढ़ो। आपको जॉब करनी है जॉब करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, फ्यूचर बनाना है बनाओ, दिल से आप सब अच्छे से करो।